रेगिस्तान का बेकिनार समंदर, जहाँ सूरज आग के शोलों की तरह जल रहा था और हवा रेत के तेज तीरों की मानिंद चेहरे पर बरस रही थी। दूर तक सुनहरी टीले लरसती हुई गर्मी में पिघलते दिखाई देते थे। इसी बेरहम सहरा में एक तन्हा साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। वो सायरा मलिक थी, एक निडर मुहिम जो जिसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि अज़्म की चमक थी। उसके हाथ में एक कदीम नक्शा था जिस पर एक दफनशुदा शहर की निशानदेही की गई थी, आईना नगर। रिवायत थी कि वहाँ शीशा हकीकत छुपा है, ऐसा नवादिर जमाना जो हर झूठ और फरेब को बेनकाब कर देता है। सायरा ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। घंटों की मशक्कत के बाद रेत के एक बड़े टीले के नीचे उसे पत्थर की एक गैर मामूली साख दिखाई दी। वो घुटनों के बल बैठी और रेत हटाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता एक अजीमुशान पथरीला दरवाजा नुमाया हुआ जिस पर पुरस्रार नकूश और कदीम तहरीरें कुंदा थीं। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, जमीन हिलने लगी, रेत लरज उठी और अंधेरे में एक रास्ता खुल गया। सायरा ने मशल रोशन की और अंदर कदम रख दिया। चंद ही कदम आगे बढ़ी थी कि अचानक फर्श से नुकीले कांटे बिजली की रफ्तार से बाहर निकल आए। एक लम्हे की ताखीर और अंजाम यकीनी था, मगर सायरा तैयार थी। उसने बर्क रफ्तारी से कुलाबाजी लगाई, दीवार के साथ लिपकी और कांटों की कतार उसके नीचे से गुजर गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसकी आंखों में खौफ के बजाय होशियारी थी। ये शहर सिर्फ जिस्म नहीं, जहन को भी आजमाता था। रास्ता उसे एक वसी और अरीज हॉल में ले आया। दीवारें, सुतून, हत्ता की छत भी आईनों से बनी हुई थी। हर आईना सायरा का अलग अक्स दिखा रहा था। एक अक्स कमजोर था, एक शिकस्त खोरदा और एक खौफजदा। आवाजें सरगोशियों की सूरत गूंजने लगी। तुम नाकाम हो जाओगी, तुम ये नहीं कर सकती। सायरा ने आंखें बंद की। उसने अपने दिल की धड़कन सुनी और आहिस्ता से बोली, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा खौफ है और मैं इसे तस्लीम नहीं करती। वो सीधी आगे बढ़ती गई और आईने खामोश होते गए। हॉल के इख्तिताम पर एक अजीम मरकजी कमरा था। दरमियान में एक बुलंद सुतून खड़ा था जिस पर सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ शीशा हकीकत रखा हुआ था। वो आम शीशा नहीं था, वो रोशनी की मानिंद शफाफ और जिंदा महसूस होता था। सायरा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां शीशे से छुईं, एक ताकतवर रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। दीवारें लरज उठी, आईने यके बाद दीगरे टूटने लगे, छत से पत्थर गिरने लगे, रेत का सैलाब अंदर दाखिल होने लगा। आईना नगर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। सायरा ने शीशा मजबूती से थामा और दौड़ पड़ी। शीशे के टुकड़े फिजा में बिखर रहे थे, जमीन उसके कदमों तले कांप रही थी। आखिरकार उसे सामने रोशनी की एक लकीर नजर आई। वो पूरी कुव्वत से दौड़ी और ऐन वक्त पर बाहर निकल आई। पीछे पूरा शहर रेत के तूफान में हमेशा के लिए दफन हो गया। अब सहरा खामोश था। सुबह की नर्म सुनहरी रोशनी टीलों पर फैल रही थी। सायरा एक बुलंद टीले पर खड़ी थी। हवा उसके स्कार्फ को आहिस्ता आहिस्ता लहरा रही थी। उसने शीशा हकीकत को देखा। उसमें उसे कोई दुश्मन, कोई खतरा, कोई कमजोरी नजर नहीं आई। सिर्फ वो खुद, उसकी ताकत, उसका अज़्म और उसका सच। वो आहिस्ता से मुस्कुराई और कहा, सबसे मुश्किल सच वो होता है जो हमें खुद के बारे में मानना पड़े।